अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल। इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीएलएफ नेटवर्क के ऊपर। जैसा कि आपको पता है बीएलएफ नेटवर्क में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी परेशान है। तो आज की वीडियो में मैं बीएलएफ की वो अपडेट्स लेके आया हूँ जो अभी तक पूरी तो नहीं हुई, पर कंपनी की तरफ से आज भी कहा जा रहा है इन अपडेट्स के ऊपर वर्क किया जाएगा। तो वो अपडेट्स आपके साथ लेके आया हूँ, वो शेयर करूँगा। साथ में मैं बताऊँगा कि गोट एआई जो है ये कब तक लॉन्च होने वाला है, और जो ये 1 अगस्त को मीटिंग करने वाले हैं इसमें क्या क्या बताने वाले हैं, जितना मैं प्रेडिक्ट करूंगा। और मुझे लगता है कंपनी ने क्यों कहा है कि हम लोग ना बीएलएफ टोकन को लिस्ट करेंगे ना बीएलएफ कॉइन को, उसके पीछे कंपनी के एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, कंपनी की क्या सोच है, उसके बारे में मैं प्रेडिक्ट करूँगा और मुझे लग रहा है यही होगा। ठीक है, आपको वो बताऊंगा। और कम्युनिटी के क्वेश्चन आंसर है काफ़ी ज़्यादा, उन क्वेश्चन के आंसर भी लेकर आए हम। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको लाजमी से ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लव वॉलेट में बीएलएफ के ऊपर। ठीक है, जिन जिनका लव वॉलेट में बीएलएफ पड़ा हुआ है तो वहाँ से आप लोग अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पर वहाँ पर अभी सेफ़ है। ठीक है, दूसरी बात, जिन लोगों का बीएलएफ कॉइन है उनको टोकन में कन्वर्ट करना है। मतलब कि उन्होंने एक्सचेंज ऑन में बीएलएफ विड्रॉवल किया था, एक्सचेंज ऑन से अपना बीएलएफ टोकन पहले एक्सचेंज ऑन में सेंड किया था, वहाँ से विड्रॉवल करके बीएलएफ कॉइन बना के लव वॉलेट में रखा हुआ है। तो उनको बहुत जल्द ऑप्शन मिलने वाला है कि वो अपने बीएलएफ कॉइन को दोबारा से एक्सचेंज ऑन में सेंड करके बीएलएफ टोकन में कन्वर्ट कर लें। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, जिस जिसका बीएलएफ कॉइन पड़ा हुआ है तो वो टोकन में कन्वर्ट करने का आपको ऑप्शन मिलेगा। और जिस जिसका लव वॉलेट अपडेट करने के बाद बीएलएफ शो नहीं हो रहा है, ये कंपनी की तरफ से फॉल्ट है। ये भी कंपनी की तरफ से कहना है कि ये आपको वापस मिल जाएंगे। और जिन लोगों ने एक्सचेंज ऑन में विड्रॉवल लगा के रखा हुआ था बीएलएफ टोकन का, उनको वापस टोकन ही मिल जाएगा। ठीक है, उनने विड्रॉवल लगा के रखा हुआ था एक्सचेंज लव वॉलेट में, तो उनका लव वॉलेट में बीएलएफ नहीं जाएगा, उनको टोकन ही मिल जाएगा। आप लोगों ने कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ को कि हम लोग बीएलएफ कॉइन हो गया तो उसको टोकन कैसे बनाना है, वो भी बनाने का ऑप्शन मिलेगा। और अगर विड्रॉवल कर लिया है एक्सचेंज ऑन से लव वॉलेट में तो वो विड्रॉवल आपका वापस आ जाएगा और आप लोगों को टोकन ही मिल जाएगा। और जिन जिनका अभी तक प्रोसेसिंग में है तो आपने घबराना नहीं है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें सी घबराने की नहीं है। ठीक है, BFSC गोल्ड जो इनकी ऐप है, वहाँ पर कहा जा रहा था कि बीएलएफ कॉइन की पहले स्टेकिंग आएगी 1 लाख। अब कंपनी के डिसीजन चेंज हो गए और कंपनी डिसीजन चेंज करने में माहिर है, आपको पता है। अब बीएलएफ टोकन 1 लाख बीएलएफ टोकन की स्टेकिंग आने वाली है, जिसमें आप लोग बीएलएफ टोकन को स्टेक करेंगे या बीएलएफ कॉइन को, जिसको कंपनी कहेगी, रिवार्ड में आपको कंपनी BFIC देगी। ठीक है, और कंपनी का कहना है कि BFIC की प्राइस इतनी लो, इतनी नीचे इसलिए चली गई है $3.60 के। एक तो मार्केट की वजह से, ठीक है हम मान लेते हैं मार्केट की तरफ वजह से। दूसरा, हम लोग अपने जो BFIC के होल्डर्स हैं उनका कैपिटल रिलीज़ करने जा रहे हैं, जिससे कम्युनिटी में जब मतलब कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा आएगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम होगी। कंपनी की तरफ से ये कहा गया है। ठीक है, उसके बाद जो मेन अपडेट जो इनके पूरी अभी तक नहीं की वो ये था कि ऐप चेंज होनी थी। आपको पता है 30 मई को इन्होंने कहा था, फिर 10 जून तक चले गए थे, फिर 30 जून तक, आज 16 जुलाई है, 17 जुलाई, और कुछ भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर आप लोगों को स्वैप का ऑप्शन देखने को मिलना था, यहाँ पर आप लोगों को बीएलएफ कॉइन का एड्रेस देखने को मिलना था। आप लोग अपना बीएलएफ कॉइन मेटामास्क या लव वॉलेट से यहाँ पर सेंड करते, यहाँ से स्वैप करके बीएलएफ टोकन में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, और ये जो स्टैटिक्स रिवार्ड है ये सारा का सारा बीएलएफ टोकन बर्न होना था। अब काफ़ी भाइयों ने इस डर की वजह से कि 30 मई को ऐप चेंज होगी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विड्रॉवल लगाए हैं। कुछ लोगों ने ये सोचा कि 10 जून तक चेंज होगी तो उन्होंने विड्रॉवल लगाए हैं, कुछ ने सोचा 30 जून तक चेंज हो जाएगी, उनने भी USDB BFIC दे के यहाँ से विड्रॉवल लगाए हैं। मैंने नहीं लगाया, मुझे लग रहा था ये लोग चेंज नहीं करेंगे, देखिए मेरा नहीं लगा हुआ, तो वही हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ। तो ये जो कंपनी फैसले करके डिसीजन करके फिर जाती है, ये कंपनी की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी एक तरह की भूल है, जिससे कंपनी अपनी कम्युनिटी लॉस कर रही है। रही बात गोट एआई की, तो गोट एआई की लॉन्चिंग मुझे जितना लगता है, मैं श्योर हूँ 1 अगस्त को होने वाली है, 1 अगस्त को होने वाली है। जो बड़ी मीटिंग कहा जा रहा है, जिसकी हाइप बनाई गई है पूरा महीना पहले कि बड़ी मीटिंग आने वाली है, बहुत बड़ी मीटिंग आने वाली है इनोवेशन फैक्ट्री की, वो 1 अगस्त को आने वाली है। उसी में गोट एआई लॉन्च होगा, आप लिखवा लें 101% गोट एआई 1 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। ठीक है, उसके बाद रही बात कि मुझे जो लगता है कंपनी की स्ट्रैटेजी है गोट एआई में लोगों को लाने की। कंपनी ने ऐसे ही बोल दिया कि हम बीएलएफ टोकन को लिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कंपनी को पता है कि बीएलएफ टोकन को लिस्ट करना पड़ेगा, तभी कम्युनिटी हमारे साथ खुश रहेगी। कम्युनिटी खुश होगी तो हमारे और प्रोजेक्ट्स चलेंगे और हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी। जब ये कम्युनिटी इनको छोड़ के जाएगी तो आउटर कम्युनिटी ने तो आना नहीं, जो अपनी कम्युनिटी है वो भी मर जाएगी, वो भी चली जाएगी, तो कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट किसको बेचेगी। कंपनी जो प्रोजेक्ट लाएगी फिर तो 1000% फ्लॉप होगा। तो कंपनी ने एक तरह की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है, ठीक है मुझे लगता है चली है कि
GoTI में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर लें, इसी डर की वजह से कि BLF टोकन भी किसी काम का नहीं है, BLF कॉइन तो है यूज़लेस, BLF टोकन भी यूज़लेस है। तो ये करने से GoTI में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो, फिर वो BLF टोकन जो कंपनी के पास है वो कंपनी बाहर कर दे, और जो लोगों के पास रह जाए या जो थोड़ा बहुत रह जाए फिर बाद में कंपनी डिसीजन चेंज करेगी। कंपनी डिसीजन चेंज करने में माहिर है, मैंने आपको बताया है। तो कंपनी डिसीजन चेंज करके बोले कि भाई कोई नहीं हो रहा, इस तरह का कोई सीन नहीं है, BLF टोकन ही लिस्ट होने वाला है। अब आप लोगों ने जो BLF GoTI में कमा लिया, जिन लोगों ने BLF टोकन दे दिया। अब BLF टोकन जो आपके पास जितना पड़ा है वही लिस्ट होगा। और देख लेना कंपनी अपनी स्ट्रेटजी में ये किया हुआ है GoTI में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। आप लोग देखना कंपनी चेंज करेगी। कंपनी को पता है कि BLF को लिस्ट करवाना है। BLF जो कॉइन जो ये कह रहे हैं कि GoTI में जो BLF कॉइन मिलेगा, वो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला, मुझे जितना लगता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 500 दिन तक पैनिक नहीं होना। कंपनी का कोई पता नहीं चलता, 2 दिन बाद डिसीजन चेंज करती है कंपनी का, आपको पता है। आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ठीक है। और सुबह वाली आपने मेरी वीडियो देख ली होगी, सुबह दोपहर 2 बजे जो मैंने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक चढ़ाई थी, उसमें आपने देख लिया होगा कि उमर खान की एक वॉइस भी निकल के आ गई है 500 दिन को लिस्टिंग को लेके। तो वॉइस भी आप लाजमी जाके सुने, लाजमी वो वीडियो देख लें इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो अभी चलते हैं ट्विटर पे और चेक करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इन लोगों ने की है नई, और इन पोस्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है इनको और कम्युनिटी को। इनकी कुछ पोस्ट पढ़ लेते हैं। हाउ डिड यू फर्स्ट हियर अबाउट इनोवेशन फैक्ट्री? आपने इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में सबसे पहले कहाँ पर सुना? सोशल मीडिया पे 55% लोगों ने कहा हुआ है, ठीक है। कम्युनिटी की तरफ से क्वेश्चन आया, आंसर आया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये है कि द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर बाय इनोवेशन फैक्ट्री विल बी अनाउंस ऑन विच प्लेटफॉर्म? सबसे बड़ी न्यूज़ जो इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से कही जाएगी इस मंथ जो है अगस्त के 1 तारीख को, तो वो किधर कही जाएगी? तो 46% लोगों ने कहा हुआ है कि वहाँ पर कही जाएगी ट्विटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी इधर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेयर विल बी द अनाउंसमेंट बी मेड ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को हम लोग अनाउंसमेंट किधर करेंगे? तो ज़्यादातर लोगों ने कहा दुबई के ऑफिस में करेंगे, ठीक है। उसके बाद द बिगेस्ट न्यूज़ ऑन 1 अगस्त रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट, ठीक है, किस बारे में होगी? तो बिगेस्ट यूटिलिटी के बारे में होगी, 76% लोगों ने कहा है। उसके बाद जो आप लोगों को पता है कि BLF के बारे में भी इन लोगों ने कहा था कि जो 1 अगस्त को हम अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, ये किस प्राइस बढ़ाएगी क्या BLF की? तो 75% लोगों ने कहा जी हाँ प्राइस बढ़ाएगी। और बिगेस्ट यूटिलिटी लॉन्च करने जा रहे हैं, यही दोबारा बताया गया। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक क्वेश्चन लोगों से पूछा गया कि हम लोग अपने BFIC की प्राइस ऊपर कैसे लेके जाएँ। तो लोगों को 3 ऑप्शन दिए थे, टायर 1 की एक्सचेंज में लिस्ट करें, यूटिलिटी लाइन या ग्रो कम्युनिटी करें। तो लोगों ने कहा 77% लोगों ने वो किया है, इनको तो कहा है कि आप टायर 1 की एक्सचेंज में लिस्ट करें। अब देखिए इतने क्वेश्चन कंपनी पूछ क्यों रही है? पहली बात तो ये वो इसलिए पूछ रही है ताकि कम्युनिटी एक्टिव रहे, ताकि हमारी जो मीटिंग है उसमें बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और इस दफ़ा अगर इन्हें इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करने के बाद लॉलीपॉप दिया, कहने का मतलब है कि आगे से कोई इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ना की या अगली डेट पे चले गए। आपको पता है कि इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा यूँ करती है, पहले हाइप क्रिएट करती है मीटिंग की। जब हाइप क्रिएट करती है तो उमर खान बीच में मीटिंग में ज़रूर बोलता है। आज की मीटिंग में मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, अब अगले जो 15 दिन बाद जो होगी मीटिंग होगी, मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल 16 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसमें जो धमाका होने जा रहा है आप देखेंगे। तो यूँ किया अगर कंपनी ने, फिर समझ जाना है कंपनी आपको सिर्फ बातों में हम सबको लगा रही है। अगर कंपनी ने कुछ बड़ा सुना दिया और अपना डिसीजन चेंज कर दिया, जिस तरह मैंने आपको वीडियो के पहले बताया है, तो बड़ा हमारा फ़ायदा होने वाला है और फिर हम लोग BLF से फ़ायदा उठाएंगे। कोई भी अपडेट BLF की आएगी आपको ज़रूर मिलेगी इस चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कुछ भी पूछना कमेंट में पूछें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।